हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का फंड साइज देखा जाए तो मोटा मोटी 66,000 करोड़ के ऊपर जा चुका है। तो गाइस, आने वाले टाइम में ये फंड मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लैग करेगा परफॉर्मेंस के मामले में। आपको रिटर्न बहुत बेहतरीन तरीके से बना के शायद ना दे आने वाले टाइम में पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड। तो आज के डेट में ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई अगर आपने पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है और अगर आप किसी अल्टरनेटिव फ्लेक्सिका फंड के साथ जाना चाहते हैं, इन दैट केस वो दो फ्लेक्सिका फंड कौन कौन सा होगा जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है अभी के टाइम में या फिर आने वाले टाइम में। कहने का मतलब यही गाइस कि ये दोनों ही फ्लेक्सिका फंड्स आपको अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। एंड एट द सेम टाइम गाइस, इन दोनों ही फंड्स का रिस्क रेशियोज काफी रिजनेबल दिखने को मिलता है। तो गाइस, मुझे लगता है कि भाई ये दोनों ही फ्लेक्सिका फंड्स पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का बेस्ट अल्टरनेटिव निकल के आ सकता है आप सभी के लिए। तो गाइस, इसी टॉपिक पे हम लोग आज के इस वीडियो में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। या फिर गाइस, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई आज के इस वीडियो में आप सभी को तीन बेहतरीन फ्लेक्सिका फंड के बारे में पता चलने वाला है जो कि काफी बेहतरीन तरीके से आपको रिटर्न बना के दे रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। वहीं गाइस, आप में से बहुत जने को पता है कि भाई मैं हर एक संडे को आप लोगों का जो पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं लाइव वीडियो में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करूं या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो कि आप पूछना चाहते हैं मेरे से, देन आप अपना पोर्टफोलियो या फिर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वहीं गाइस, आईटीआर फाइलिंग का जो सीजन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और फटाफट या फिर कह लीजिए धमाकेदार तरीके से आईटीआर फाइलिंग का सीजन शुरू हो चुका है। आप अगर एक सैलरीड एम्प्लॉई है या फिर करते हैं बिजनेस और आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है और आप चाहते हैं कि भाई मैं या फिर मेरा टीम ऑफ एक्सपर्ट आपका आईटीआर फाइल करे, इन दैट केस दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और गाइस अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट मैं इसलिए बोल रहा हूं गाइस क्योंकि ये जो ऑफर है ये ऑफर सिर्फ 100 सब्सक्राइबर के लिए ही है। तो मोटा मोटी देखे तो 60 से 65 सब्सक्राइबर ऑलरेडी मुझे रीच आउट कर चुके हैं। तो अभी देखा जाए तो मोटा मोटी 35 से 40 स्लॉट बाकी है। तो फटाफट अपना स्लॉट बुक कीजिए, देरी मत कीजिए। आपको अपना आईटीआर कहीं न कहीं जरूर फाइल करवाना है, लेकिन हम लोग आपका आईटीआर सिर्फ 749 रुपीज में ही फाइल करके देने वाले हैं और हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि भाई आपका जो रिफंड हो मैक्सिमाइज हो सके। लेकिन गाइस, ये ऑफर उनके लिए ही एप्लीकेबल होने वाला है जिनका इनकम सिर्फ सैलरी से ही आता है। अगर आपका इनकम सैलरी के अलावा कहीं और से, लाइक आपका म्यूचुअल फंड सेल किया है आपने या फिर स्टॉक ट्रेडिंग से आता है या फिर आप बिजनेस करते हैं, तो इन दैट केस ये ऑफर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। आपका आईटीआर फाइलिंग चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाएगा इन दैट केस। तो गाइस, देरी मत कीजिए, दिए गए नंबर पे फटाफट आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग तीन फ्लेक्सिका फंड के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई हम लोग पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसके बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही फ्लेक्सिका फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, फिर बात करेंगे पास्ट परफॉर्मेंस का एंड लास्टली गाइस बात करेंगे कि भाई इन तीनों में से कौन सा फंड है जो कि सबसे कम गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो वही इन तीनों में से वो कौन सा फंड है जो कि सबसे ज्यादा परफॉर्म करके देता है जब मार्केट काफी तेजी में रहता है। तो गाइस, सबसे पहले बात करें इन तीनों ही फ्लेक्सिका फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। तो पहले बात कर लेते हैं आपका फंड साइज का। तो बात करेंगे इस पहला फंड यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 66,384 करोड़ का, जो कि गाइस देखे तो कहीं ना कहीं काफी हायर साइड में दिखने को मिल रहा है पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का फंड साइज या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट। और गाइस, आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का फंड साइज एक सर्टेन लिमिट के बाद ऊपर जाता है
तो बाद में उस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो खराब होने का चांसेस और ज्यादा बढ़ जाता है। और यही बात आपको आगे चल के पता चलेगा कि भाई जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड है इसका रिटर्न धीरे धीरे करके खराब होता हुआ नजर आ रहा है। बात करी गई इस क्वांट फ्लेक्सी का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6,272 करोड़ का। एंड बात करी गई जेएम फ्लेक्सी का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2,472 करोड़ का। तो गाइस फंड साइज के मामले में देखें तो यहाँ पे क्लियरली क्वांट फ्लेक्सी का फंड एंड जेएम फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों फंड का फंड साइज ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है, बहुत रीजनेबल फंड साइज दिखने को मिल रहा है इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड का। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड साइज काफी हायर साइड में, या फिर आप इसको एक्सट्रीम हायर साइड भी कह सकते हैं। बात करें गेज एक्सपेंस रेशियो का, तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे है आपका 0.62% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.59% का। एंड बात करी गई जेएम फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.44% का। तो गेज एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों ही फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें इन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस रेशियो, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड, जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है 0.44% का। वहीं गेज बात करें इन तीनों ही फंड का एज का, तो तीनों फंड देखे तो काफी पुराना फंड दिखने को मिल रहा है। पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड मई 2013 में लॉन्च हुआ था, क्वांट फ्लेक्सी का फंड जनवरी 2013 में, एंड आपका जेएम फ्लेक्सी का फंड भी जनवरी 2013 में ही लॉन्च हुआ था। तो तीनों ही फंड्स को देखें तो मोर देन 10 ईयर हो चुका है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो एज वाइज मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, तीनों ही फंड काफी शानदार है गाइस। लेकिन गाइस बात करें यहाँ पे ओवरऑल, तो मुझे क्वांट फ्लेक्सी का फंड एंड जेएम फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों फंड्स का फंड साइज या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी कम दिखने को मिल रहा है, लेकिन उतना भी कम नहीं है। एंड एक्सपेंस रेशियो भी देखे तो काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बेसिक डिटेल्स के मामले में क्वांट फ्लेक्सी का फंड एंड जेएम फ्लेक्सी का फंड काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का लमसम रिटर्न का। तो गाइस बात करें लमसम रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न की बात करें गाइस, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.86% का, मोटा मोटी 38% कह सकते हैं आप। बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 63.55% का। वहीं गाइस बात करें जेएम फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 66.75% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.07% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी मोटा मोटी 1% से अंडर परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं क्वांट फ्लेक्सी का फंड का या फिर जेएम फ्लेक्सी का फंड का, तो इन दोनों फंड्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड दोनों फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन या फिर कह लीजिए डबल से बीट करा हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लास्ट 1 ईयर में। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.07% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें गाइस, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.42% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.69% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.09% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में तीनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे जिन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर रिटर्न, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड, जिसने पिछले 3 सालों में आपको मोटा मोटी 31.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है इसका भी रिटर्न काफी शानदार देखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 29.5% के आसपास में। तो दोनों फंड काफी अच्छा है। एंड बात करें आपका पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड ने बाकी 2 फंड को काफी अच्छे खासे मार्जिन से अंडर परफॉर्म करा हुआ है पिछले 3 सालों में भी। बात करें गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका
25.42% का। क्वांट फ्लेक्सिका फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.22% का। जेएम फ्लेक्सिका फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.28% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.56% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे इन तीनों ही फ्लेक्सिका फंड्स का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे जिन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर रिटर्न, तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सिका फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 34% के आसपास में। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फ्लेक्सिका फंड्स का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल हर एक टाइम फ्रेम में क्वांट फ्लेक्सिका फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। एंड आपका जो जेएम फ्लेक्सिका फंड है इसका भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है पिछले 1 साल में एंड पिछले 3 सालों में एंड पिछले 5 सालों में भी देखें तो रिटर्न बेहतर ही दिखने को मिल जाता है। तो गाइस मुझे यहाँ पे लगता है कि भाई लमसम रिटर्न के आधार पे क्वांट फ्लेक्सिका फंड एंड जेएम फ्लेक्सिका फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। हालांकि पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का भी रिटर्न देखें तो पिछले 3 सालों में एंड पिछले 5 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में बेहतर ही दिखने को मिल जाता है। एंड लास्ट 1 ईयर में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 1.5 से 2% से अंडर परफॉर्म करा हुआ है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फ्लेक्सिका फंड्स का एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का तो बात करते हैं सबसे पहले लास्ट 1 ईयर का। तो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.14% का। क्वांट फ्लेक्सिका फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 71.3% का। एंड बात करी गई जेएम फ्लेक्सिका फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 77.36% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के मामले में क्वांट फ्लेक्सिका फंड एंड जेएम फ्लेक्सिका फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। और गाइस हमने देखा कि भाई लमसम के मामले में भी इन दोनों फंड्स का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा था लास्ट 1 ईयर में। एंड पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का रिटर्न देखे तो ठीक है, लेकिन बाकी दो फंड के कंपैरिजन में देखे तो ऑलमोस्ट आधे दिखने को मिल रहा है। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.31% का। क्वांट फ्लेक्सिका फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.77% का। एंड बात करी गई जेएम फ्लेक्सिका फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.98% का, ऑलमोस्ट 42% कह सकते हैं आप। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे बाकी का जो दो फंड है यानी कि क्वांट फ्लेक्सिका फंड एंड जेएम फ्लेक्सिका फंड, इन दोनों फंड्स का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड के कंपैरिजन में। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.96% का, ऑलमोस्ट 27% कह सकते हैं आप। क्वांट फ्लेक्सिका फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.83% का, ऑलमोस्ट 40% कह सकते हैं आप। एंड बात करी गई जेएम फ्लेक्सिका फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.64% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखिए तो आपका जो लास्ट का दो फंड है यानी कि क्वांट फ्लेक्सिका फंड एंड जेएम फ्लेक्सिका फंड, इन दोनों फंड्स का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। एंड पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है दोनों ही फंड ने पिछले 5 सालों में भी। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फ्लेक्सिका फंड्स का एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे भी देखिए तो आपका जो क्वांट फ्लेक्सिका फंड है या फिर जेएम फ्लेक्सिका फंड है तो इन दोनों फंड्स का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड के कंपैरिजन में। तो गाइस परफॉर्मेंस के आधार पे देखें तो यहाँ पे क्लियर कट यही दिखने को मिल रहा है कि भाई आपका जो क्वांट फ्लेक्सिका फंड है या फिर जेएम फ्लेक्सिका फंड है वो बेहतरीन अल्टरनेटिव निकल के आ सकता है पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का। अगर आप परेशान है पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड से, इन दैट केस आप इन दोनों में से किसी एक फंड को चूज कर सकते हैं या फिर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन गाइस रिस्क रेशियो अभी बाकी है, आपको ये भी जानने की जरूरत है कि भाई कौन सा फंड कितना ज्यादा रिस्की है और कौन सा फंड कितना कम रिस्की है, ताकि आप ये पता लगा सके कि भाई कौन सा फंड आपके लिए सुटेबल बैठेगा सारे ही पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फ्लेक्सिका फंड्स का रिस्क रेशियोज का, जहां पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन सा फंड कितना ज्यादा गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो, और कौन सा फंड ज्यादा रिटर्न देता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियोज का तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का
यानी कि कौन सा फंड एक सर्टेन टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा गिरावट दिखाता है। तो पहले बात करते हैं आपका पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका निगेटिव 14.01% का, यानी कि पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड एक सर्टेन टाइम फ्रेम में आपको मैक्सिमम 14% के आसपास का गिरावट दिखा सकता है। ये पास्ट रिकॉर्ड के आधार पर यहाँ पे बताया जा रहा है गाइस, फ्यूचर में ये ज्यादा भी गिर सकता है या फिर कम भी गिर सकता है। बात करिए गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका निगेटिव 10.4% का। वही बात करिए गाइस जेम फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका निगेटिव 8.55% का। एंड बात करिए गाइस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉडाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका निगेटिव 13.11% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉडाउन के मामले में देखिए तो आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है या फिर जेम फ्लेक्सी का फंड है, ये दोनों फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों फंड्स ने पास्ट में अपनी कैटेगरी एवरेज से भी कम गिरावट दिखाया है एंड पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में भी काफी कम गिरावट दिखाया है। तो गिरावट के मामले में देखें तो ये दोनों फंड मुझे काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक ऐसे फंड के साथ जाना चाहते हैं जो कि गिरावट कम दिखाए और आपको रिटर्न भी काफी बेहतरीन बना के दे, इन दैट केस आप इन दोनों में से किसी एक फंड को चूज कर सकते हैं। बात करिए गाइस अपसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट तेजी में रहता है तो उस केस में इन तीनों में से कौन सा फंड है जो कि आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है। तो पहले बात करते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 97 का। और गाइस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। इसे ही पता चलता है कि भाई वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर पाता है जब मार्केट काफी तेजी में रहता है तो। और गाइस यहाँ पे देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो 100 के नीचे लेकिन आसपास में ही है, तो बहुत खराब तो मैं इसको नहीं बोलूंगा। वहीं बात करिए गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 129 का, जो कि 100 से काफी ऊपर है। इसका मतलब ये है कि भाई ये फंड आपको काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके देता है जब मार्केट काफी तेजी में रहता है। तो वही बात करिए गाइस जेम फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 121 का। एंड बात करिए गाइस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 94 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों ही फंड का अपसाइड रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करिए इन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अपसाइड रेशियो, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए क्वांट फ्लेक्सी का फंड, जिसका अपसाइड रेशियो 129 का है। एंड आपका जो जेम फ्लेक्सी का फंड है इसका भी अपसाइड रेशियो काफी बेहतरीन है। तो यहाँ पे यही पता चलता है कि भाई ये दोनों फंड आपको काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के देता है जब मार्केट काफी तेजी में रहता है। तो वही बात करें पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड कंपैरेटिवली कम परफॉर्म करके देता है जब मार्केट काफी तेजी में रहता है। तो बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, यानी कि कौन सा फंड जो कि ज्यादा गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो पहले बात करते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 71 का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 96 का। जेम फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 92 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो आपका जो दो फंड यानी कि जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड है या फिर जेम फ्लेक्सी का फंड है, इन दोनों फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का डाउनसाइड रेशियो 100 से जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है इसका डाउनसाइड रेशियो 96 का है, जो कि कैटेगरी एवरेज से भी ऊपर है एंड 100 के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि भाई ये फंड आपको ज्यादा गिरावट दिखा सकता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो वही बात करें इन तीनों में से सबसे बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ डाउनसाइड रेशियो, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए जेम फ्लेक्सी का फंड, जिसका डाउनसाइड रेशियो 64 का है, जो कि इन तीनों में सबसे कम है एंड कैटेगरी एवरेज से भी काफी कम दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल आपका जो जेम फ्लेक्सी का फंड है ये फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन भी सबसे कम है। अपसाइड रेशियो देखें तो सबसे बेहतरीन नहीं है लेकिन मिड में है एंड डाउनसाइड रेशियो देखें तो सबसे कम दिखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये फंड गिरावट भी काफी कम दिखाता है और जब मार्केट तेजी में रहता है तो उस केस में ये फंड आपको रिटर्न भी ज्यादा बना के देता है। वहीं बात करें क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड आपको रिटर्न काफी बेहतरीन बना के देता है जब मार्केट काफी तेजी में रहता है। तो लेकिन ये फंड उतना ही ज्यादा गिरावट आपको दिखा सकता है जब मार्केट में काफी तेज से गिरावट आएगा। तो लेकिन गाइस इसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यानी कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम में पास्ट में इस फंड ने आपको मोटा मोटी
10.5% के आसपास में गिरावट दिखाया है। एंड बात करिए आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड मुझे यहाँ पे सबसे खराब दिखने को मिल रहा है, क्योंकि ये फंड मार्केट में जब तेजी रहता है तो उस केस में भी काफी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, और जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में भी ये फंड आपको ज्यादा गिरावट दिखा सकता है। तो दोनों एंगल से ये फंड अच्छा नहीं है गाइस। तो गाइस ओवरऑल अगर आप बात करते हैं परफॉर्मेंस का या फिर रिस्क रेशियोज का, तो दोनों एंगल से देखें तो आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है या फिर जेएम फ्लेक्सी का फंड है, ये दोनों फंड्स काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी एक फंड के साथ जा सकते हैं, जो कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का बेस्ट अल्टरनेटिव जरूर बन के आ सकता है आने वाले टाइम में, और प्रेजेंट टाइम में भी ये बेहतरीन हो सकता है आप सभी के लिए। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और गाइस यहाँ पे मैंने आपको पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, क्वांट फ्लेक्सी का फंड एंड जेएम फ्लेक्सी का फंड को काफी बेहतरीन तरीके से कंपैरिजन करके दिखाया है। और गाइस इन तीनों में से जो दो फंड यानी कि आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड एंड जेएम फ्लेक्सी का फंड, इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन तरीके से निकल के आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम गाइस इन दोनों फंड्स का रिस्क रेशियोज भी काफी शानदार है। तो अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड से एग्जिट करना चाहते हैं और किसी अल्टरनेटिव फंड को ढूंढ रहे हैं, इन दैट केस ये दोनों फ्लेक्सी का फंड्स आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी एक फंड को चूज कर सकते हैं एंड जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।